I am Vedant Sharma. Today we will start the Mughal dynasty, which was started in 1526 and ended in 1707. After that 1707 we call them later Mughals. तो फर्स्ट ये डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी? बाबर ने, जिसका पूरा नाम था जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा, फाउंडर ऑफ था ये मुग़ल डायनेस्टी का, जिसका रूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था 1526 से 1530 तक। तो बाबर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 14 फेब 1483 इन फरगना, जो कि जगह कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में, तुर्की में। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। ओके। हिज फादर नेम वाज उमेर शेख मिर्ज़ा। इसके पिता का नाम क्या था? उमेर शेख मिर्ज़ा। इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार बेग। अब इसके बारे में हिस्टोरियन ऐसा भी कहते हैं, बाबर जो था डिसेंडेंट था किसका? तैमूर का और चंगेज़ खान का। तो इसकी रगों में मंगोल्स का भी खून था, थ्रू हिज फादर एंड मदर रेस्पेक्टिवली। द नेम ऑफ मुगल एम्पर केम फ्रॉम मंगोल। जो नेम ही आया मुगल का वो कहाँ से आया? मंगोल का, जिसका मतलब क्या होता है? मंगोल मीन्स ब्रेव। इन 1494 एट द एज ऑफ 11 ईयर, जस्ट 11 साल की उम्र में ना, he became the ruler of Fargana after the death of his father, but he did not get stability and he ran from there. लेकिन ये फरगना का जब रूलर बना था, जब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, पर लेकिन ये स्टेबल नहीं हो पाया था वहाँ, तो ये वहाँ से भाग गया। फ्रॉम 1494 से 1502 तक इसने रूल कहाँ पे किया? समरकंद। समरकंद जगह कहाँ है? तुर्की में। इन 1502 बैटल ऑफ सरायपोल, बैटल हुआ था सरायपोल का युद्ध, बिटवीन किस किस के बीच? बाबर के एंड सहबानी खान के, उज़्बेकिस्तान में। सहबानी खान ने डिफीट कर दिया था बाबर को। आफ्टर डिफीटिंग फ्रॉम सहबानी खान, उसके पास कोई स्कोप ही नहीं बचा टर्की में, तो ये इसने क्या करा? ये कंधार और काबुल में गया और वहाँ पे कनकर्ड करा इसने, वहाँ जीता इन्हें 1504 में। ही मेड हिज कैपिटल, अफ़गानिस्तान का काबुल इसने अपनी कैपिटल बनाई। ही 1507 में बाबर टुक द टाइटल ऑफ बादशाह, और 1507 में इसे टाइटल किसका मिल गया? बादशाह का। अब इसका नाम क्या हो चुका था? जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। और 1590 में बाबर कहाँ आया? इंडिया आया, पहली बार इंडिया में आया। इसने अटैक किया था कहाँ पे? बेहरगढ़ फोर्ट में, कहाँ पे? बाजौर में है, अगेंस्ट यूसुफ जाई काश्ती। ही केम विद एक्सप्लोजिव एंड कैनन। तो जो कि बाबरी, जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ही सबसे पहला था जिसने हमारे इंडिया में एक्सप्लोजिव और कैनन्स का, तोपों का और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था। इन 1520 एंड 1521 ही अटैक्ड ऑन कश्मीर एंड सिंध 3 टाइम्स। 1520-21 में इसने 3 बार अटैक किया था, कहाँ पे? कश्मीर में और सिंध में। सिंध कहाँ पर है इस टाइम? पाकिस्तान में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट कम्स अंडर पाकिस्तान, एंड कश्मीर है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो POK हम बोलते हैं जिसे। तो उस टाइम जो सूबेदार हुआ करते थे पंजाब के थे दौलत लोधी, दिल्ली सूबेदार था आलम लोधी, और आगरा में जो सूबेदार था इब्राहिम लोधी। तो दौलत लोधी ने और आलम लोधी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए, जब 1519 में यहाँ आया था बाबर, कि उन्होंने इनवाइट किया किसे? बाबर को, कि आप दिल्ली सल्तनत पे आइए, कश्मीर वश्मीर में लूटपाट करके कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अथाई खजाने की भरमार है, ठीक है। तो उधर राणा संगा जो मेवाड़ का था, वो भी यही चाहता था कि हम कैसे ही ना कैसे इब्राहिम लोधी को दिल्ली सल्तनत से हटा दें, बट उसने कन्विंस किया कि वो मदद करेगा किसकी? बाबर की। उसने सोचा कि जैसे चंगेज़ खान जिसके जैसे प्रीडिसर आए थे, जो मतलब इसके जो पूर्वज थे, उन्हीं की तरह ये आएगा और वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं अफगान में जाके रूल करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो दौलत खां एंड आलम खान लोधी मेड अ स्ट्रेटेजी टू इनवाइट बाबर टू दिल्ली। उन्होंने दिल्ली आने का उसे आमंत्रण दिया। मेवाड़ के किंग, मैंने जैसे बताया, राणा संगा थे, उन्होंने भी कन्विंस करा कि बाबर को वो हेल्प करेंगे कि बाबर दोबारा से टर्की चला जाएगा। बट बाबर एंड हिज 12,000 सोल्जर्स अगेंस्ट 1 लाख सोल्जर ऑफ इब्राहिम लोधी, बिकॉज ही हैड कैनन्स एंड एक्सप्लोजिव, सो ही डिफीटेड वेरी बैडली इब्राहिम लोधी। इसने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से मार दी थी, क्योंकि इसके पास सिर्फ इसके वैसे 12,000 सोल्जर्स थे और उसके 1 लाख थे, लेकिन इसके पास कैनन्स की, तोपों की और एक्सप्लोजिव की भरमार थी। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लोग काफ़ी जानते होंगे, काफ़ी मशहूर है। तो उसमें वार पॉलिसी जो थी वो थी तुलगमा, उसे बोलते थे। कैनन्स का क्या थी? मतलब तोपें जो थी उस्मानी 8 और रूमी 8, और जो आर्टिलरी थी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने, मतलब इन्होंने सब स्ट्रेटेजी बनाई थी। ही वॉन एंड किल्ड इब्राहिम लोधी, ये जीता और इसने इब्राहिम लोधी को मार दिया। और एक
फाउंड किया मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, और मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी कहाँ पे, इंडिया में। सॉरी, सल्तनत बोल गया, मुग़ल एम्पायर की, मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी थी, मुग़लों का शासनकाल इंडिया में। ही वॉन एंड किल्ड इब्राहिम लोदी एंड फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। व्हेन ही वॉन, जब ये जीता तो इसने क्या बनाया, काबुली बाग, काबुली मॉस्क्यू, कहाँ पे, पानीपत में। काबुल ने अपने सारे सिटीजनों को एक एक सिल्वर कॉइन दिया, तो इसका जब से नाम पड़ गया था कलंदर, ठीक है। कैपिटल इसने अपनी करी आगरा, और उसे नाम दिया फतेहपुर सीकरी। इन 1527 इन 1527 एक बैटल हुआ किस किस के बीच, बाबर वर्सेस राणा संगा, महमूद लोदी और मेदिनी राय के बीच, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ खानवा। उसने उन्हें बुरी तरीके से तीनों को मार दे दी थी। मैं बता रहा हूँ, इसके पास जब भी बहुत ज़्यादा कैनन था और गोला बारूद था, इसी वजह से ये सफल हो पाया था भारत में, कि बड़ी बड़ी सेनाएं आती थी और इसके गोला बारूद के सामने कोई नहीं टिक पाया, और इसे वहाँ से टाइटल किसका मिल गया था, गाजी का। इन 1527-28 में बाबरी मॉस्क्यू अयोध्या में जो किसने बनवाई थी, इसके कमांडर, इसके आर्मी चीफ मीर बाकी में, जो कहाँ पर है, आर्मी चीफ कहाँ का था, ताशकंद का। ताशकंद किसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान की। इन 1528 बैटल ऑफ चंदेरी हुआ बिटवीन किस किस के बीच, बाबर के वर्सेस मेदिनी राय। इन 1529 बैटल होगा कहाँ का, घाघरा, बिटवीन बाबर एंड अफगान, महमूद लोदी के बीच में। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इसकी टॉम कहाँ पर है, काबुल में। इनिशियली इसे शुरुआत में कहाँ पे, आराम बाग आगरा में दफनाएगा, बट लेटर इसकी जो टॉम्ब है वो शिफ्ट करके कहाँ पे पहुँच गई, काबुल में, अफगानिस्तान में। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है इसकी, तुजुक बाबरी, जो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, तुर्किश लैंग्वेज या चगताई लैंग्वेज। ड्यूरिंग अकबर रूलिंग पीरियड हिज बायोग्राफी एंड वाज रिटन, पर्सिया, जब अकबर राज करेगा आके इसका पोता, तो वो किस रूलर उसमें लिखी जाएगी, फारसी में। अब्दुल रहीम खाने खाना, किसके द्वारा, अब्दुल रहीम के, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने खाना भी। बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। अब हम पढ़ेंगे, जब बाबर की मृत्यु हुई तो इसका सबसे बड़ा लड़का हुमायूं था। वो बड़ा ही पर नेक दिल था, मतलब अपने भाइयों से प्यार करता था, तो उसने राज्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। काबुल कंधार को दे दिया था किसे, कामरान को, अस्करी को संभल दे दिया था, और हिंडाल को मेवाड़ दे दिया था, और हुमायूं खुद दिल्ली सल्तनत पे था। अब आएगा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो इसका पहले रूलिंग पीरियड है 1513 से लेकर 1540 तक, फिर इसका रूलिंग पीरियड है 1555 से लेकर 1556 तक। अब बीच के जो 15 साल है ना, इनमें आएगी सूरी डायनेस्टी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो हुमायूं वाज द ओल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, हुमायूं जो था ओल्डेस्ट सन था बाबर का। हुमायूं वाज बोर्न इन 1508 इन काबुल। हुमायूं फर्स्ट अटैक किया कालिंजर फोर्ट पर इन 1521। एट दैट टाइम रूलर ऑफ कालिंजर कौन थे, प्रताप रुद्रदेव। 1531-32 में बैटल ऑफ धोरिया हुआ, कहाँ पे, नियर गोमती रिवर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बैटल ऑफ धोरिया में कौन कौन थे, हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी, बट हुमायूं डिफीटेड द महमूद लोदी। तो महमूद लोदी वाज इन बंगाल, जिसका शेर खान कहाँ था, शेर खान जो आगे सूरी डायनेस्टी की स्थापना करेगा। फरीद उसका रियल नेम था, वो बिहार में। बहादुर शाह कहाँ था, गुजरात में। 1532 में अटैक हुआ चूनागढ़ फोर्ट पर। चूनागढ़ फोर्ट पर अटैक करा था शेर खान को भगाने के लिए, क्योंकि शेर खान, जब बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, तो जब बाबर और उसके लड़के जश्न मना रहे थे आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ चंदेरी, तो एक सब लोग जो है, जो गोश्त होता है, फ्लैश होता है, मीट होता है, उसको उसके जितने भी सैनिक थे हाथों से खा रहे थे। लेकिन एक ऐसा शख्स था उनके बीच जो गोश्त को उठा रहा था और अपनी तलवार से खा रहा था। तो बाबर की उस पर नज़र गई कि उन्होंने पूछा, यार ऐसा ये बंदा कौन है कि मुझे इसका समझ नहीं आ रहा हिसाब। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि इस पर नज़र रखो। यही बात उस कमांडर फरीद खान ने भी सुन ली थी। बट अरब फरीद खान लोगों से, जब वो वहाँ से भाग के गया, रैन अवे फ्रॉम देयर, तो उसने कमांडर से कहा था कि मैं इन मुग़लों को यहाँ से भगा के रहूँगा, क्योंकि वो चाहता था कि दोबारा से अफ़गान डायनेस्टी का हो, क्योंकि ये तो मुग़ल आ गए थे यहाँ पे, उसे दोबारा से अफ़गान से बिलोंग करता था, अफ़गानिस्तान से, तो उसे यही था कि यहाँ पे दोबारा से अफ़गान डायनेस्टी शुरू हो गए। तो एंड हुमायूं वेस्टेड 6 मंथ। जब हुमायूं वहाँ पे गया चूनागढ़ फोर्ट में, जो हम बता रहा था मैं, सो ट्रीटी हुई उनके बीच में, शेर खान के और हुमायूं के, और हुमायूं जो वापस लौट गया आगरा में। इन 1535-36 में हुमायूं ने डिफीट करा किसे, बहादुर शाह को। बहादुर शाह गुजरात में था। आफ्टर डिफीटिंग बहादुर, उसने 2 किले जीते। कौन कौन सा किला, मांडू एंड चंपानेर। इसने भाई अब मांडू और चंदन वहाँ पे किले तो जीत लिए थे, लेकिन इसे डर था कि शेर खान दोबारा से इस पर अटैक करेगा। ये समझ गया था जब उसे ये बात पता चली। तो 1538 में सेकंड अटैक किया चुनारगढ़ के फोर्ट पे टू किल शेरशाह सूरी, बट शेरशाह सूरी वाज नॉट देयर। लेकिन शेरशाह सूरी से वहाँ मिला ही नहीं, तो ये बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर भागा।
बट शेरशाह सूरी वहाँ पे नहीं मिला। लेकिन जब इसकी सेना थक हार कर लौट रही थी तो शेर खान सूरी ने इन पे एकदम से अटैक कर दिया और उसके कई सारे सैनिक मारे गए। लेकिन जब वो इसे किल करने वाला था, मारने वाला था, ये एक गंगा रिवर में कूद गया अपने घोड़े के साथ। तो इसे एक नाविक ने बचाया जिसका नाम क्या था, निज़ाम था। निज़ाम को इसने एक दिन का बादशाह बनाया। निज़ाम ने इशू करे थे लेदर कॉइन्स। एक दिन का जब वो बादशाह बना था, 1540 में हुआ बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसे हम कन्नौज का भी बोलते हैं। किस किस के बीच? बिटवीन शेर खान एंड हुमायूं। बट शेर खान डिफीटेड हुमायूं एंड स्टार्टिंग द सूरी डायनेस्टी। और फिर हुई सूरी डायनेस्टी की स्थापना 1540 से लेके 1555 तक रहेगी ये। फिर इस टाइम जो था, अब हम पढ़ेंगे कि इन दिनों 15 साल बीच के हुमायूं का क्या हुआ। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि हुमायूं एक सिटी बनाई थी दिल्ली में दीनपना नाम से। बट शेरशाह सूरी ने उसका नाम चेंज कर दिया था, दीनपना कर लिया, ओल्ड फोर्ट जिसे दिल्ली का कहा जाता है, किलाए कूना। ओके, 1541 में हुमायूं जब इधर उधर भटक रहा था, उसने मैरिड की थी हमीदा बानो बेगम से। वो किसकी डॉटर थी? मीर अली की। और मीर अली वाज द टीचर ऑफ हिंदाल। हिंदाल कौन है अभी? मीर अली तो उनके टीचर हो गए। हिंदाल था इसका 4th नंबर का भाई, जो मैंने बताया था आपको, मेवाड़ में था। हुमायूं हैड नो फोर्ट एट दैट टाइम। हुमायूं के पास कोई फोर्ट नहीं था। तो वो अपने एक दोस्त किंग वीर साल के पास गया, अमरकोट राजस्थान में। और वहाँ पे किसका जन्म हुआ है? हमारे ही बड़े ही फेमस जो मुगल डायनेस्टी में रूलर रहेगा, अकबर का, 15 अक्टूबर 1942 में। चाइल्डहुड नेम क्या था अकबर का? बहरुद्दीन। हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव कौन है? सिखों के दूसरे गुरु, जिनका नाम लहना सिंह था पहले। उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन 1545 हुमायूं कनक्रूड काबुल एंड कंधार व्हेन ही गॉट द मोस्ट लॉयल कमांडर बैरम खान। जहाँ पे अब उसने गुरुदेव अंगद देव की ब्लेसिंग लेने के बाद जितने भी उसने अब तक गलतियाँ की थी उन्हें अब वो सुधारना चाहता था। 1545 में हुमायूं ने क्या कनकर्ड करा? काबुल एंड कंधार को। वहाँ पे उसे मोस्ट लॉयल कमांडर मिला बैरम खान। ही कनकर्ड पेशावर 1554 में। ही कनकर्ड लाहौर इन 1555। इन 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुई किस बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर लोदी के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ सरहिंद हुई बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर लोदी के बीच में। हुमायूं ने डिफीट किया था सिकंदर को एंड अगेन एस्टेब्लिश द मुगल डायनेस्टी। बट इसके ज़्यादा दिन राज नहीं चल पाया, बेचारा इतना अभागा था। इसका क्या हुआ, यह अफीम का बहुत सेवन करता था। तो इसकी जो लाइब्रेरी थी दीनपना में दिल्ली में ही, उसका नाम, लाइब्रेरी का नाम था मंडल लाइब्रेरी। इन 1556 में यह अपनी सीढ़ियों से गिर गया, अपनी लाइब्रेरी से ही गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। तो बायोग्राफी कौन सी है इसकी? हुमायूं नामा। रिटर्न किसने लिखी? इसकी सिस्टर ने, गुलबदन बेगम में। और कल हम स्टार्ट करेंगे सूरी डायनेस्टी, हम उसका रूलिंग पीरियड पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक्स।